Hello children, in this video I will tell you about the small intestine. अब स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब ये नहीं है कि ये स्मॉल होती है और लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज होती है। स्मॉल और लार्ज वर्ड जो यूज़ हुआ है वो इनकी डायमीटर की वजह से यूज़ हुआ है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर यानी कि चौड़ाई कम होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की चौड़ाई यानी कि डायमीटर ज़्यादा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन is about 6 to 7 meters long and it helps in the digestion of food using three types of secretion. स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन में बहुत हेल्प करती है। 3 तरीके के सिक्रीशंस स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं जिनसे डाइजेशन होता है। पहला आप देखेंगे कि वहीं पर राइट साइड में स्टमक के नीचे एक ऑर्गन होता है जिसको कहते हैं लीवर। आप अगर डायग्राम ध्यान से देखें तो लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। 2 बातें लीवर के बारे में बता दूं, इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड एंड सेकेंडली इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर एंड वेयर इट इज़ प्रेजेंट स्लाइटली बिलो द स्टमक ऑन द राइट हैंड साइड। अब इसका काम क्या होता है लीवर का? इट सिक्रीट्स बाइल जूस। लीवर एक सिक्रीशन सिक्रीट करता है, इसे कहते हैं बाइल जूस। अब बाइल जूस सारा इकट्ठा होता रहता है एक छोटे से बैग में जिसको कहते हैं गॉल ब्लैडर। जब कभी डाइजेशन के लिए बाइल जूस की ज़रूरत होती है तो गॉल ब्लैडर बाइल जूस को रिलीज़ कर देता है। अब ये बाइल जूस क्या काम करता है डाइजेशन में? जितना भी खाने में फ़ैट होता है उसके डाइजेशन में बाइल जूस हेल्प करता है। ठीक है ना। जिन लोगों का पेशेंट्स का गॉल ब्लैडर रिमूव करना पड़ता है डॉक्टर को किसी भी वजह से, तो उनको कहा जाता है कि आप फैटी चीज़ें ना खाएं। क्यों? क्योंकि गॉल ब्लैडर में क्या होता है, बाइल जूस होता है जो टाइम टू टाइम फैट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। वहीं लीवर के पास एक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है येलो कलर का, ये भी एक ग्लैंड है। इट इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। इसको कहते हैं पेंक्रियास। पेंक्रियास भी एक जूस सिक्रीट करता है यानी कि पेंक्रिएटिक जूस। अब पेंक्रिएटिक जूस का क्या काम है? खाने में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो अभी भी बचे हुए प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, उन सबको छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म्स में ये ब्रेक कर देता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर ये सारा डाइजेशन हो रहा होता है वो खुद भी एक जूस रिलीज़ करती है जिसको इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इस जूस का भी ये काम है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक करना, यानी कि पूरे डाइजेशन के प्रोसेस में जो हम खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। मेनली क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स हैं, इन सब को छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म्स में रिड्यूस कर देता है। जैसे मैंने बताया आपको, प्रोटीन्स एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फैट्स फैटी एसिड्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये सारे डाइजेशन जो है क्या करता है, कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस करता है।